वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा बाय नेक्सस क्लासेस। आज हम आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में मदद करेगी। तो करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की और कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है बाय डेंटिस्ट, ठीक है, और कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेकअप मिरर, एज अ शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है यूज्ड इन मेकिंग टॉर्च लाइट एंड सर्च लाइट एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। और बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर का एक ही यूज है, इट इज यूज एज रियर व्यू मिरर या साइड में जो व्हीकल्स के मिरर लगा होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, तो हम उसका इससे का आंसर क्या लेंगे कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू and it also produces diminished and erect images of the object। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज हो गया हमारे पास h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास h। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ जाती है तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो हो जाती है रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। उसके बाद मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्नेल्स लॉ या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ होता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेपरेटिंग अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया और लाई इन द सेम प्लेन। और जो दूसरा लॉ होता है, ये बहुत पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए। अगले टॉपिक की बात करेंगे पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। यानी कि पावर जो होती है लेंस की वो होता है रेसिप्रोकल फोकल लेंथ का मीटर में। और इसकी एसआई यूनिट बहुत पूछी जाती है हमारे पास। एसआई यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर पावर लेंस की पॉजिटिव होगी तो लेंस का जो नेचर होगा वो होगा हमारे पास कन्वर्जिंग और लेंस होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स। और अगर पावर नेगेटिव होगी तो लेंस का नेचर हो जाएगा डाइवर्जिंग और लेंस हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव। ये भी आपको बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है? ये कैपेबिलिटी होती है हमारी आई की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, कि कितना एडजस्ट कर सकती है वो फोकल लेंथ, कितनी क्षमता है हमारे आई की। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। और हमारा फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, और यानी कि हमारी आंखों में जो भी दोष होते हैं, कमियां होती है, वो किस किस प्रकार की होती है। अगर हम बात करें मायोपिया, सबसे पहले मायोपिया का दूसरा नाम होता है हमारे पास नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है पास के ऑब्जेक्ट सही दिखाई देना, दूर के ना दिखाई देना। तो इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके कारण होते हैं इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, ठीक है, और हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। फिर बात करते हैं इसके करेक्शन की। इसको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है फार साइटेडनेस। इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देते। यानी कि इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट बी एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। और इसके कॉजेज जो है, eyeball become too small और low converging power of eye lens। और इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। उसके बाद बात करे जाएंगे प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट है विजन का जिसमें एक पर्सन ना ही नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख सकता है क्लियरली, ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स देख सकता है क्लियरली। और ये जनरली होता है ओल्ड एज में।
और इसका कारण होता है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, और इसका करेक्शन किया जाता है बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज। ठीक है, बायफोकल लेंसेज में हमारे पास एक ही लेंस में दो टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों। फिर बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट और सनलाइट passes through a prism, it split into 7 different colors, and this phenomenon is known as dispersion, and these 7 colors are in the order or sequence of Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। और जो कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है वो होता है वॉयलेट, और जो सबसे लीस्ट डेविएट होता है वो होता है हमारा रेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है और इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगले टॉपिक पे आएंगे रेनबो कैसे बनता है। आफ्टर रेन शावर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, एंड दीज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव एज अ स्मॉल प्रिज्म। व्हेन व्हाइट लाइट और सनलाइट पासेस थ्रू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स व्हिच वी सी एज अ रेनबो। ठीक है, और रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा हमारी सन की। उसके बाद बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक चीज ध्यान रखना, पार्टिकल का जितना साइज कम होगा उतनी कम वेवलेंथ की लाइट वो स्कैटर करेगा, पार्टिकल का जितना साइज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ की लाइट वो स्कैटर करेगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट अगर बहुत बड़ा पार्टिकल का साइज हो गया तो जो ऑलमोस्ट लाइट स्कैटर होगी वो होगी हमारी व्हाइट लाइट और सनलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट के 3 क्वेश्चन पिछले बार बोर्ड्स में ये आ चुके हैं, रिपीटेड आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाई स्काई डार्क अपीयर टू एस्ट्रोनॉट। ठीक है, कि स्काई जो है वो डार्क क्यों दिखाई देता है एस्ट्रोनॉट्स को। अब इसके पीछे स्कैटरिंग है कारण, क्योंकि इन स्पेस देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू विच, ठीक है, द स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट। ठीक है, कि स्पेस में स्कैटर नहीं करती है लाइट जिसकी वजह से स्काई अपीयर होता है डार्क टू एस्ट्रोनॉट। ठीक है, और स्काई जो है इसकी जगह मून भी आ सकता है, और मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहां पे भी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मून से भी हमें जो अर्थ है वो डार्क दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाई डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, डेंजर सिग्नल रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग एंड मिस्ट, ये बहुत कम स्कैटर्ड होती है फॉग और मिस्ट के द्वारा। ठीक है, जिसकी वजह से डेंजर सिग्नल्स का कलर क्या बनाया जाता है, रेड, और ये लॉन्गर डिस्टेंस तक हमें दिखाई देती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका कारण ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमने एक सिक्का डाला पानी के अंदर, ठीक है, तो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर की तरफ पोजीशन उसकी दिखाई देगी, ये भी किसका कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, जब स्टार लाइट ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो रिपीट करती है, सफर करती है रिपीटेड कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्शन होते हैं चेंजिंग कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, और स्टार जो है वो बहुत डिस्टेंट सोर्स है, और जब स्टार लाइट ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से उसकी जो अपरेंट पोजीशन है और एक्चुअल पोजीशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। एक्चुअल पोजीशन नीचे होती है, अपरेंट पोजीशन थोड़ी ऊपर होती है, और ये पोजीशन भी लगातार चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि लगातार एटमॉस्फेयर की कंडीशंस चेंज होती हैं, और जब फाइनली स्टार लाइट जो हमारी आंखों में एंटर करती है वो कभी कभार हमें फेंटर दिखाई देती है, कभी कभार ब्राइटर दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लिकरिंग इफेक्ट, और यही कहलाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।